Hello students, welcome you all to the YouTube channel of Radhika Classes. In this video today we are going to introduce with a new chapter of class 9, that is atoms and molecules. This is the third chapter of a chemistry, atoms and molecules. तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है. इससे पहले बच्चे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. यू मस्ट गो थ्रू दैट वीडियो फॉर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. उस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है. ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो सबसे पहले टर्म एटम के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज एन एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. यू नो अबाउट द केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज क्या है? एनी चेंज इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इज कॉल्ड केमिकल चेंज. और उसी केमिकल चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज एटम. मीन्स मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ऑल मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, वो मैटर है. और मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है वो क्या है? एटम. और जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो जा रहे हैं तो क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल. व्हेन सो मेनी एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर इट फॉर्म द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. These are the different atoms when held together by a bond, then they form molecule. तो अब थोड़ा सा हमें यहाँ कंफ्यूजन होता है कि what is element and then compound. तो मैं all four terms को एक साथ आपको क्लियर करती हूँ. एलिमेंट और कंपाउंड क्या है? These are two pure substances. ये दो प्योर सब्सटेंसेस हैं. ठीक है बच्चे, These are two pure substances. एलिमेंट जो आप बहुत सारे एलिमेंट्स की बात करते हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, फ्रॉम द नेचर, आइदर फ्रॉम द एयर और फ्रॉम द सॉइल और द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट. दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, सिमिलरली कंपाउंड्स भी एलिमेंट है. ठीक है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस कि ये एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है? तो समझो बच्चे, ये एलिमेंट हमें नेचर में मिल रहे हैं. दीज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. तो वो क्या कहलाएंगे? एटम्स. जब डिफरेंट एटम्स सेम एलिमेंट के कंबाइन कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल है. और कंपाउंड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, हम कह सकते हैं इसको कि एक तरह का मॉलिक्यूल है इन विच atoms of different elements, atom of different elements combine. different atoms के element combine होंगे और वो compound बनाएंगे. for example water, carbon dioxide, glucose. these are compounds. and while molecules, a group of atoms that bonded together, and these are the atoms of similar elements. so ये हमारा difference है atom, molecule, element और compound में. अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये एटम्स जो हैं दे पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है. तो व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाउ दे पार्टिसिपेट एंड व्हाट रूल्स, व्हाट लॉज दे फॉलो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. तो हम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. किसने दिया था? लॉफिशियर एंड प्रोस्ट. दे गिव द लॉ. एक्चुअली लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है, केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉज है. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, second is law of constant proportion or also known as definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion and the Gray-Lussac law. but class 9th level तक हमने सिर्फ first 2 laws की बात करनी है. these 3 laws you will study in class 9. तो first law से start करते हैं. law of conservation of mass. law of conservation of mass क्या कहता है कि एक chemical reaction में mass of reactant is always equal to the mass of product. suppose A and B elements combines together to form C and B product. ये A और B एलिमेंट रिएक्टेंट है और C और B D एलिमेंट क्या है? प्रोडक्ट. तो मास ऑफ A and B is equal to mass of C plus D. ओके,
So the mass of reactant is equals to mass of product, means mass can neither be created nor be destroyed. It remains constant before the chemical reaction and after the chemical reaction. Clear? इसको आप समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्या है कि मास कभी भी चेंज नहीं हो रहा, एक रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो टोटल मास था प्रोडक्ट का भी टोटल मास सेम रहेगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट मींस कोई चीज फिक्स है। यहाँ पे इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस ले लेती हूँ मैं, वाटर की बात करती हूँ यहाँ, वाटर, एवरीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, मींस अगर वाटर मॉलिक्यूल में, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या होता है, वन एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैज मास 1, तो 2 का 2 हो गया, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑक्सीजन हैज मास 16। तो अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊं तो ये बनेगा 1:8। तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल में जो मास है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड 1:8। मींस इफ यू आर हैविंग द 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद यू, तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। मींस किसी भी एलिमेंट में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमोनिया, कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द अमोनिया, इसमें मास जो है 14 होगा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का 3। इट इज फिक्स्ड ऑलवेज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम से रिलेटेड कुछ बातें अभी भी कंफ्यूज कर रही थी, जो कि प्रोस्ट एंड लविशियर क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उसको डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी और उससे क्लियर किया था। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हमने इसकी कैटेगरीज बनाई हुई है। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे, कि द फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। इन चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डन। एंड तो वही मैटर जो सारा किस चीज का बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। वही हमें डेफिनेशन में लिखा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, वी कैन नॉट ब्रेक एटम्स फर्दर इनटू स्मॉलर वंस which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। ठीक है। और फिर एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर मैं सोडियम एटम की बात करें तो कहीं से भी सोडियम एटम को मैं ले लूं वो आइडेंटिकल मिलेगा, सेम मिलेगा, एंड मास एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। मींस सोडियम एटम की अगर मैं बात कर रही हूँ या कैल्शियम, तो दे ऑलवेज हैव सेम मास एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, शो सेम केमिकल रिएक्शंस और सेम प्रॉपर्टीज, सेम बिहेवियर। ऑपोजिट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट, सोडियम और कैल्शियम की बात करूं तो दोनों का मास डिफरेंट होगा और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, ऑन देयर वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल। इसको समझने के लिए आप पिछले वाली जो वीडियो है, जो इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन है, वहां देख सकते हो। उसमें बिल्कुल क्लियर कट वैलेंसी और हाउ दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन क्लियर किया गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डन, एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो। अभी हमने बात की कि एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो। हाइड्रो वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एलिमेंट्स से जो हाइड्रोजन के हैं, 1 इज ऑक्सीजन, तो दिस इज ऑलवेज फिक्स। वाटर मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स is constant in a given compound and they always form whole number। जैसे कि आप देख रहे हो डिफरेंट एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब में जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं ये हमेशा होल नंबर में कंबाइन होंगे, दे आर नेवर इन डेसिमल्स। ओके, सो बच्चे दिस इज अ introduction of the laws of chemical combination. In the next class we will discuss about the atomic mass and how to form a chemical formulas, and then we will study about the mole concept, that is the most important topic of this